Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover the last 6 months lecture topics that was asked in 4 AFSP Varanasi. Of course, it is very important for your upcoming SSP and AFSP perspective. After going through these lecture topic, you won't have to, worry about your AFSP Varanasi, GDs and lecture topic. So let's get started. See, ये जो topics मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये repeated topics हैं. Like ऐसा नहीं था कि एक ही एसएसबी में, बट ये मल्टीपल जगह रिपीट होते हुए नजर आए हमें एएफएसबी वाराणसी के डिफरेंट एसएसबीज में इन टर्म्स ऑफ वीमेंस एंड इवन इन द मेन. So देखो, the first lecture topic that was there is encyclopedia, then second was NATO, not NATP, third was traveling. Okay, so this was NATO. Okay, third was traveling, then UNSC, insurgency, artificial intelligence, one election, one country, one election, my favorite movie, health is wealth, cyberbullying, hostel food, nuclear ban treaty, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम. और ये वाला लेक्चर टॉपिक मैंने कल रात को ही यूट्यूब पे डाला है इन डिटेल, तो आप गो थ्रू कर सकते हो. सीपेक, ये भी हमारे चैनल पे कवर हो रखा है, आपको देखने को मिलेगा. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दे आर ऑलरेडी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, यूएनएससी भी है, नाटो पे भी हमने लेक्चर टॉपिक कवर किया है. ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सीपेक, इन्फ्लेशन पे भी टॉपिक है. देन साइक्लोन, जीडीपी पे भी ऑलरेडी टॉपिक है हमारे चैनल पे. प्राइवेटाइजेशन, ऑस्कर, आईपीएल, यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन एंड ड्रग्स पे भी लाइक आई गेस अ फ्यू वीक्स अगो मैंने कवर किया है. द नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, आधार कार्ड, योगा, विमेन रिजर्वेशन, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड जीएसटी. सी देखो, ये 28 टॉपिक्स जो है समवॉट रिपीट हो रहे हैं. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लेक्चर टॉपिक्स में आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं. उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम यूल सी एक होगा इंटरनेशनल रिलेशन से, एक टॉपिक होगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, एक आपका करंट होगा, एंड देन वन इज वेरी इजी. कभी कभी ये सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब आपको 2 टॉपिक्स जो है करंट के दे दिए, एक आपका जो है काफी इजी दे दिया और एक इंटरनेशनल दे दिया. सो वो वेरी कर जाता है. लेकिन आप एक चीज नोट डाउन करना, करंट टॉपिक जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एडिटोरियल्स एंड ऑल से उठाए जाते हैं, जो मतलब करंट में टॉपिक्स होते हैं. सो अगर आपको आपका लेक्चरेट जो है बहुत अच्छा करना है, सो फर्स्टली गो ऑल द इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन. वो कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर पाओगे, या तो जीडी में या तो आप अपने लेक्चर में. और कौन कौन सी इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सो देखो, इंडिया चाइना, मतलब मेजर कंट्रीज के साथ इंडिया चाइना की आपको कवर करनी है. ठीक है, देन आपको इंडिया रशिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशन कवर करनी है, इंडिया नेपाल के साथ कवर करनी है, इंडिया भूटान के साथ कवर करनी है, इंडिया बांग्लादेश के साथ कवर करनी है, देन आपको इंडिया अफगानिस्तान के साथ कवर करनी है, पाकिस्तान के साथ, इंडिया यूएसए, इंडिया श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार. देन आपका जो है, अब देखो ये 11 कंट्रीज के साथ तो आपको करनी है. अब आप कहोगे मैम और कौन सी कंट्रीज के साथ करना जरूरी है. आपने देखा है न्यूज में आता है कि इंडिया ने उस कंट्री के साथ कोई एमओयू साइन किया, या फिर इंडिया और उस कंट्री ने मिलकर कॉपरेशन किया, या हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट पे गए थे, उन्होंने कोई, तो वो कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से. सो आपके कुछ सेलेक्टेड इंटरनेशनल रिलेशन आपको कवर करने की जरूरत होती है. ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं उनके, हमारे नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं, प्लस जिनके साथ हमारे कोई एमओयू हुआ है, वो कंट्रीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सेम फंडा इस पे भी लागू होता है. WTO ये स्टैटिक है, मतलब ये तो जरूरी है, ये आपको कवर करनी है. यूएनएसी, यूनाइटेड नेशन, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, वर्ल्ड बैंक, एशियान, JCPOA, G20, SCO, IMF, G7, FATF, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ब्रिक्स, WHO. इसके अलावा इन 16 ऑर्गेनाइजेशन के अलावा उन ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना है जो न्यूज में थी किसी ना किसी रीजन को लेके. जैसे हम देखते हैं FATF जो है
उन्होंने कुछ किया था, पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, मतलब कुछ न्यूज में चलता रहता है तो उसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से अपने लेक्चर टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। आई सजेस्ट यू टू मेक अ नोटबुक और उसमें करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो वो लिख लो, अगर आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से तो वो लिख लो। और कॉमन कुछ तो फिक्स रहती है, इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन, और करंट के समवॉट चेंज होते रहते हैं। Okay guys, so thank you everyone. If you like this video, do like it, share it and subscribe with your friends and family. And your likes and comments motivates me to cover more and more videos in time. Thank you everyone.